राम राम जपने से राम जी मिल जाएंगे? मिल जाए, खूब जपो। अहंकार कैसे नष्ट होगा? उसी से हो जाएगा। दवा खा ले जाओ, इसी से सब ठीक हो जाएगा। जो राम राम कहना नहीं जानते तो जब मरा मरा रटे तो ब्रह्म ऋषि हो गए, तो सब अभिमान नष्ट हो गए, सब विकार नष्ट हो गए, सब पाप नष्ट हो गए, सब बुद्धि ठीक हो गई और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहलाए, कहलाए कि नहीं कहलाए? इसलिए हम राम राम रटे। आप एक बार कह दीजिए राम राम। राम राम राम। प्रकाश शिंदे जी महाराष्ट्र से। रामकृष्ण हरी। महाराज जी जय जय रामकृष्ण हरी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी पवित्र शरीर अपवित्र कैसे होता है और अपवित्र शरीर फिर पवित्र कैसे होता है? पवित्र शरीर से जब अधर्माचरण किए जाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उससे अपवित्र हो जाता है। जैसे माँ के गर्भ से निकला ना, तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से जल निकला और भूमि में धूल में आकर गंदा हो गया, ऐसे शरीर की बात कह रहा हूँ। शरीर निकला माँ के गर्भ से, बस वही मोह ममता का, उसके अंदर जो मलिनता का जाल है, अज्ञान, अज्ञान ही मलिनता है, वो मोह को ही अज्ञान कहते हैं। ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, ये लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। माया ही अपवित्रता है। अब जब जीव अपवित्र होने लगता है और भगवान कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे सत्संग मिलता है, साधु संग। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तब संतों का संग देते हैं। जब उसे सत्संग मिलता है तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, तो उसके में विवेक जागृत होता है। विवेक ही पवित्रता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब जब विवेक जागृत हुआ तो मोह का नाश हुआ। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उसका भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। वो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, अब वो परम पवित्र होने लगता है। तो जीव मोह और माया में फंसकर अपवित्र हो जाता है और सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त होने पर मोह का नाश कर वो भगवान से प्रेम कर लेता है। तो भगवान के नाम धाम रूप लीला से प्रेम करने से वो परम पवित्र हो जाता है। समझ लिए?